बाबा साहेब ने भी कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, तो फिर हम हिंदू बनने पे क्यों अड़े हुए हैं? मुझे ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जब आप लोग हिंदू नहीं हो तो फिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं से आप लोगों का क्या लेना देना है? हिंदू धर्म के संस्कारों से आपका क्या लेना देना है? आप लोगों का रास्ता बुद्ध विहार की तरफ जाता है, ना कि मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर में जाओगे तो गुलाम बनोगे, बुद्ध विहारों में आओगे तो अधिकारी बनोगे, ये जान लो। क्योंकि जब बुद्ध विहारों की तरफ आओगे तो तुम्हें यहाँ त्रिशरण पंचशील सिखाया जाएगा। त्रिशरण पंचशील बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं बताई जाएंगी, और जब तुम 22 प्रतिज्ञाएं से हट जाओगे, जब तुम त्रिशरण और पंचशील धारण कर दोगे, तो तुम्हारे बच्चे स्वतः ही स्कूल की तरफ रुख कर लेंगे। स्कूल की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो कॉलेज की तरफ जाएंगे, कॉलेज की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब आपके बच्चे डिग्री लेकर निकलेंगे तो कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, और बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। लेकिन अगर आप लोग मंदिर की तरफ जाओगे तो आपका दिमाग गुलाम बनेगा। वहां आपको क्या शिक्षा दी जाएगी कि क्या 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, तेरे बेटे की जॉब लग जाएगी। क्यों? जिसके पास लेकर जा रहे हो उसके पास डिपार्टमेंट है क्या नौकरी लगवाने का? आज इस कंबोडियन बुद्ध विहार के अंदर मैं पहली बार आई, लेकिन देखकर अच्छा लगा कि चलो दिल्ली के लोग कुछ ना कुछ तो निकले। वरना तो दिल्ली के लोगों की एक कहावत है, अरे कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता, सब ऐसे ही रहते हैं। लेकिन आज वो कहावत कहीं ना कहीं फीकी नजर होती आई, और महिलाएं भी कुछ आई। तो जो महिलाएं आई उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और जो लोग महिलाओं को लेकर नहीं आए, अगली बार अपने घरों से अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बेटी को लेकर आना। क्योंकि जब तक महिलाओं को नहीं लाओगे, महिलाएं बदलने वाली नहीं है, और महिलाएं नहीं बदलेंगी तो बाबा साहेब का सपना नहीं, बाबा साहेब का संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। बाबा साहेब कभी भी सपने की बात नहीं करते थे, बाबा साहेब संकल्प लेते थे। तो 2 लाइन से मैं अपनी बात शुरू करती हूं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला। लेकिन राखी रावण ये कहती है कि मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान से मिला। अगर बाबा साहेब का संविधान ना होता तो शायद राखी रावण की कोई पहचान ना होती। राखी रावण किसी की बेटी के रूप में मरती, किसी की पत्नी के रूप में मरती, किसी की बहन के रूप में मरती, लेकिन आज राखी रावण अपने नाम से खुद पहचानी जाती है। तो ये रुतबा बाबा साहेब के संविधान के कारण मिला है। अगर बाबा साहेब नारी के मुक्तिदाता ना बने होते तो शायद इस भारत की नारियों का उद्धार नहीं हुआ होता। और यहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारे शिव कुमार बोध जी भी हर संडे बुद्ध वंदना का प्रोग्राम लेते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम ये कराते रहते हैं, तो बड़ी मेहनत ये कर रहे हैं। और ऐसा मैं मानती हूँ कि किसी की भी मेहनत जाया नहीं जाती। जो लोग मेहनत करके गए उनकी मेहनत भी रंग ला रही है, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी भी आने वाले समय में मेहनत रंग लेकर जरूर आएगी। बाबा साहेब से शुरू करती हूं अपनी बात कि आज अभी हमारे श्रद्धेय दौलत राम जी कह रहे थे कि बाबा साहेब को विश्व रत्न बोलना भी बहुत छोटी बात है। सही बोला उन्होंने, क्योंकि बाबा साहेब बोधिसत्व भी हैं और विश्व डायमंड भी हैं। बाबा साहेब से बढ़कर आज तक इस संसार के अंदर कोई ऐसा कोहिनूर हीरा पैदा नहीं हुआ जिसने बाबा साहेब के जितना काम किया हो। बाबा साहेब ने 5-5 क्षेत्रों में आंदोलन किया, और 5 क्षेत्रों में उन्होंने सफलता पाई। इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ पूरे संसार के अंदर। किसी ने राजनीति में काम किया तो उसने राजनीति में सफलता पाई, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया तो उसने सामाजिक क्षेत्र में सफलता पाई, किसी ने अर्थव्यवस्था पर काम किया तो उसने अर्थव्यवस्था पर काम करके सफलता पाई, किसी ने धार्मिक काम किया तो उसने धार्मिक में सफलता पाई। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे कोहिनूर हैं जिन्होंने 5-5 क्षेत्रों में काम किया, और 5 क्षेत्रों में ही बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सफलता प्राप्त की। तो ये श्रेय केवल बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। बाबा साहेब के संविधान से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति चलती थी। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो वो जान लो। हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, ये मेरा खुद का मानना है कि प्रोग्राम चाहे छोटे हों और चाहे बड़े हों,
लेकिन जब तक हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र नहीं करेंगे, बाबा साहेब का संकल्प पूरा नहीं होगा। जब तक हम मनुस्मृति की बात नहीं करेंगे, बाबा साहेब का संकल्प पूरा नहीं होगा। अगर हमने कितने भी बड़े आयोजन कर दिए, बहुत लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ वहां आ गई, और ना हमने मनुस्मृति को टच किया, ना बाबा साहेब के विचारों को टच किया, तो क्या वो प्रोग्राम सफल माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। जब तक बाबा साहेब के विचार महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में नहीं आएंगे, तो वो मनोरंजन करेंगे और चलते रहेंगे। लोग कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े आयोजन किए, अरे क्या खाक किए, कुछ नहीं किए। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे आयोजनों का होना बेकार है। जब तक हमारे घरों के अंदर बौद्ध रीति से संस्कार नहीं होंगे, उन आयोजनों का होना बेकार है। जब तक हम हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे, उन आयोजनों का होना बेकार है। तो इसलिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बाबा साहेब ने मनुस्मृति के अनुसार, बाबा साहेब का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर मनुस्मृति का नाम का एक ग्रंथ था, जो व्यवहार में अभी भी ये लोग हमारे ऊपर लागू करना चाह रहे हैं। इसलिए दिन रात लड़ाई, एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ मनुस्मृति है। आज भी तो यही लड़ाई है ना, या कोई दूसरी लड़ाई है? यही लड़ाई है। तो जब तक हम इससे लड़ने के लिए मजबूत नहीं होंगे, तुम कितनी भी कोशिश करना, तुम कितने भी गले फाड़ना, तुम कितने भी अच्छे गाने गाना, परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम मनुस्मृति को नहीं पढ़ेंगे, तब हम उनसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले आप लोग अपना इतिहास जानो। हिंदू धर्म के केवल 4 ही वर्ण हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण, मनुस्मृति के अनुसार, जिसका काम है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, शादी संस्कार करना, पूजा पाठ करना। हिंदू धर्म का दूसरा पार्ट है राजपूत, जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं, उसका काम है राज करना। हिंदू धर्म का तीसरा वर्ण, जिसे हम कहते हैं बनिए, बनिए का काम है व्यापार करना। और हिंदू धर्म का चौथा और लास्ट वर्ण है शूद्र। शूद्रों में हम लोग नहीं आते। शूद्रों में जो लोग आते हैं वो ओबीसी के लोग आते हैं, जो हमें पिछड़ी जाति के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी जाति के नाम से जानी जाती हैं, जो शूद्र वर्ण में आती हैं। तो हम लोग शूद्र वर्ण में भी नहीं आते। जिन्हें आप अछूत कहते हो, जिन्हें आप दलित कहते हो, वो अछूत और दलित, बाबा साहेब से पहले वो अछूत थे, अब भारत के संविधान में दलित हैं। तो बाबा साहेब ने अछूतों को दलित बनाया, हिंदू तो नहीं बनाया, या हिंदू बनाया? आप लोग मुझे जवाब देते चले जाओ, क्योंकि राखी रावण ऐसे नहीं बोलती। जब तक सामने से मुझे जवाब नहीं मिलता, मेरी बात पूरी नहीं होती। बाबा साहेब ने अछूतों को भारत के संविधान में दलित बनाया, अनुसूचित जाति में रखा। तो जब आप लोग हिंदू नहीं हो, आप लोग ब्राह्मण भी नहीं हो, राजपूत भी नहीं हो, बनिए भी नहीं हो, और पिछड़ी जाति में आने वाले ओबीसी के भी लोग नहीं हो। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं चलो आज बुद्धिस्ट बन रहे हैं ओबीसी समाज से, बहुत कम लोग हैं। लेकिन वो धर्म का कोलम अलग हो गया। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, जो हमारी वंशानुगत लड़ाई रही है, और जो आज भी है और जो आगे भी होने लगेगी, वो है अछूत। मेन लड़ाई इन्हीं से है, अनुसूचित जाति के लोगों से ही मेन लड़ाई है। बाबा साहेब ने बताया, और ये दूसरे इनके धर्म ग्रंथ भी हमें साबित कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू नहीं हो। जब वो भी कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू नहीं हो, बाबा साहेब ने भी कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, तो फिर हम हिंदू बनने पे क्यों अड़े हुए हैं? मुझे ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जब आप लोग हिंदू नहीं हो, तो फिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं से आप लोगों का क्या लेना देना है? हिंदू धर्म के संस्कारों से आपका क्या लेना देना है? आप लोगों का रास्ता बुद्ध विहार की तरफ जाता है, ना कि मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर में जाओगे तो गुलाम बनोगे, बुद्ध विहारों में आओगे तो अधिकारी बनोगे, ये जान लो। क्योंकि जब बुद्ध विहारों की तरफ आओगे तो तुम्हें यहाँ त्रिशरण पंचशील सिखाया जाएगा। त्रिशरण पंचशील बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं बताई जाएंगी, और जब तुम 22 प्रतिज्ञाएं से हट जाओगे, जब तुम त्रिशरण और पंचशील धारण कर दोगे, तो तुम्हारे बच्चे स्वतः ही स्कूल की तरफ रुख कर लेंगे। स्कूल की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो कॉलेज की तरफ जाएंगे, कॉलेज की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब आपके बच्चे डिग्री लेकर निकलेंगे, तो कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, और बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। लेकिन अगर आप लोग मंदिर की तरफ जाओगे तो आपका दिमाग गुलाम बनेगा। वहां आपको क्या शिक्षा दी जाएगी कि क्या 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, तेरे बेटे की जॉब लग जाएगी। क्यों? जिसके पास लेकर जा रहे हो उसके पास डिपार्टमेंट है क्या नौकरी लगवाने का?
इसलिए राखी रावण की बातें बहुत सारे लोगों को खटक जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं, लेकिन मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन बाबा साहेब के विचार ही बोलूंगी। मैं बाबा साहेब का ही खा रही हूं और बाबा साहेब के नाम पर ही अपनी जिंदगी बलिदान करके जाऊंगी। मेरे ऊपर मेरे माँ बाप के अलावा किसी और का ऋण नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मुझे इस दुनिया में लेकर आए, बहुत बड़ा एहसान मैं उनका मानती हूं, लेकिन उनसे भी बड़ा एहसान मेरे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है, जिन्होंने मुझे मान सम्मान और ये शोहरत दी है। तो मैं जिसका खाती हूं उसी के रास्ते पर चलते हुए अपने समाज को जगाने का पूरा प्रयास मैं करती हूं।